हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है इसमें कक्षा 12, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पे, और विषय है आपका रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर दें। तो आज हम पी ब्लॉक के वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी कि जो पी ब्लॉक तत्व से वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, जो पूछे जाते हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे में, ऐसे करके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए आज के इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा, बात स्टार्ट हुई है हमारी पी ब्लॉक के तत्व के लिए। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व का एक जो यौगिक है, बहुत ही बेहतरीन यौगिक कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम आपको बता दें, नाइट्रिक अम्ल का तो नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। ये होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। वो कौन कौन से ऐसे रिएक्शन है, वो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आपको लगभग 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका क्या, जब जब जो नाइट्रिक एसिड होता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे लिखेंगे ग्लिसरॉल से क्रिया। पहला हो जाएगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लिसरॉल से क्रिया, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये बोला क्या गया है, नाइट्रिक अम्ल है। तो नाइट्रिक अम्ल जब ग्लिसरॉल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का रिएक्शन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इसको पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे समझिएगा। तो यहाँ ग्लिसरॉल से क्रिया कराना है किसकी, ये जो नाइट्रिक अम्ल लिए हैं आपका यहाँ पे HNO3, इसी की क्रिया हमको किससे करानी है, ग्लिसरॉल से कराना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल से कराई जाती है तो TNG बनता है। ठीक है, तो यहां पे आप एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है, ग्लिसरॉल से। ठीक है, ग्लिसरॉल से कराई जाती है, तो क्या बनता है, तो जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल से कराई जाती है तो TNT बनता है, TNG बनता है, TNG। अब आपको ये पता होना चाहिए कि TNG हम कहते किसको हैं। तो ध्यान दीजिएगा, TNG का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल इसका पूरा नाम होता है। अब हम रिएक्शन बनाने के बाद देखेंगे। ठीक है, बनता है, इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए रिएक्शन को समझिएगा। तो रिएक्शन में क्या करना है, सबसे पहले हम ग्लिसरॉल ले लेंगे। तो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, चलिए फटाफट पहले हमें बताइए कि किसको ग्लिसरॉल का सूत्र पता है। ठीक है, ग्लिसरॉल और HNO3 का सूत्र पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल का, तब जाके आप आसानी से रिएक्शन कर पाएंगे। ठीक है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्लिसरॉल का सूत्र हो जाएगा आपका CH2OH। ठीक है, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH।
क्लियर है, गुड। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस किससे कराना है, नाइट्रिक अम्ल से करानी है ना। तो नाइट्रिक अम्ल से जब कराना है तो यहां पे लिखेंगे HNO3, ये हो गया HNO3। लेकिन यहां पे इसकी मात्रा हम कितना लेंगे, यहां पे लेंगे मात्रा 3 मात्रा, यानी कि 3 HNO3 होगा यहां पे, ठीक है। मार्क ऑफ रिएक्शन हो गया, गुड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे हम आपका H2O निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे। तो चलिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे हम। एक काम करते हैं हम लोग, यहां से 3 ठो आपका हाइड्रोजन निकाल लिया जाए और यहां से आपका ये तीनों हाइड्रोजन निकाल लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितने को हमने अंदर किया है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए निकालिए भाई। तो यच कितना है, 1 2 3, 3 ठो ये हो गया और 3 ठो यहाँ पे 6 ठो हो गया। तो जब 6 ठो आप यच निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, H2 लिखेंगे लेकिन आगे क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3H2 हो गया। चलिए, हाइड्रोजन तो अपना निकल पड़ा 6 ठो, लेकिन ऑक्सीजन भी निकलेगा तब तो जल पूरा निकलेगा। ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन आपका ध्यान दीजिएगा 3 तिरिका 9, अगर ऐसे देखा जाए तो 9 ठो है। लेकिन एक चीज ध्यान समझिएगा, ये आपका 3 आगे लगा है ना, तो हम इसमें से निकाल लेते हैं 3 ठो, ठीक है। अगर O निकल गया तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, 3 मात्रा यहाँ पे निकल जाएगा। समझिए बात को, समझ में आ रही बात। 3 तिरिका 9, 9 ठो, अगर ऐसे देखे तो 3 तिरिका 9, 9 ठो था जिसमें से 3 ठो निकल गया है, 6 ठो बच गया है। कितना बचा है, 6 ठो आपका बचा है। तो 6 ठो जो बचा है उसको करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, H2O निकला तो समझ में आ गया ना। चलिए, अब यहां पे हम लिख देते हैं, ये जो आपका दिया है CH2, तो लिखेंगे CH2, O है तो O लिख दिए, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका N कितना था भाई, सॉरी, O कितना था, 9 ठो था और N कितना है, 3 ठो है। तो एक N यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जो कि N हो जाएगा O2 लिख देंगे, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन 6 ठो बाकी है, ये भूलिएगा नहीं। 9 ठो था, यहाँ पे 3 ठो निकला हुआ है, तो 6 ठो बचा हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे बैलेंस किया है क्या, 2 ठो, इस तरह से, ठीक है। अब ये वाला बाकी है, नीचे वाला स्टेप, तो इसको सिंगल बॉन्ड के साथ लिखेंगे CH, ठीक है, CHONO2, तो 2 2 4, 4 ठो ऑक्सीजन पूरा हुआ है। अभी 2 ठो पूरा करेंगे तब जाके पूरा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ का ये रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो ये जो है लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। O है तो O हो जाएगा NO2। अब ध्यान दीजिएगा, N कितना है, N आगे 3 लगा हुआ है ना, तो 3 ठो N है, तो 1 2 3, 3 ठो N पूरा होगा, ठीक। ऑक्सीजन कितना था, 9 ठो था, 6 ठो निकल चुका था, सॉरी 3 ठो निकल चुका था, 6 ठो बाकी था, तो 2 2 4 2 6, 6 ठो यहाँ पे ऑक्सीजन पूरा, बाकी सब रिएक्शन एकदम बैलेंस है दोनों तरफ। और ये जो बनेगा ना, इसी का नाम होता है क्या, इसी का नाम होता है TNG का नाम हमने अभी आपको बताया, लिख सकते हैं आप, हम बता दे रहे हैं, अगर आप पेन कापी लिए हैं तो लिख लीजिए। चलिए, TNG मतलब T मतलब ट्राई, ठीक है, N मतलब नाइट्रो, G मतलब ग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ठीक है। अब ट्राई कहाँ लग गया, ध्यान दीजिएगा, 3 नाइट्रो है ना, एक नाइट्रो यहाँ पे है, 2 3, 3 नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रो, और ये क्या है, ग्लिसरॉल है ना, तो ये ग्लिसरॉल हो जाएगा। थोड़ा नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, ग्लिसरॉल, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आया। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो अगला जो है उसको ध्यान दीजिएगा, अगला रिएक्शन क्या है, टॉलुइन से क्रिया, ठीक है, टॉलुइन से क्रिया, ठीक है।
टॉलुइन से क्रिया कराना है तो ध्यान दीजिएगा किसकी क्रिया करानी है, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल की करानी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका वो लिख देते हैं कि कैसे क्या करेंगे तो क्या बनेगा, तब उसके बाद आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया टॉलुइन से कराते हैं या फिर कराई जाती है तो आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन और पैरानाइट्रोटॉलुइन का मिश्रण देता है, लेकिन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में TNT देता है। अब देखिए TNG अभी हमने बताया आपको और यहां मिल गया TNT। TNT क्या होता है एकदम ध्यान समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हम पूरा एकदम आपको बेसिक से समझाने वाले हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और ये टॉपिक आप अपने से तैयार कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, जब ठीक है नाइट्रिक अम्ल जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया ठीक है टॉलुइन से कराई जाती है, टॉलुइन से कराई जाती है, ठीक है, कराई जाती है तो आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन, तो ये जो लिखवा रहे हैं अगर ये नोट करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपको लिखवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, टॉलुइन और क्या देता है, और पैरानाइट्रोटॉलुइन, पैरानाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन तथा पैरानाइट्रोटॉलुइन का मिश्रण देता है, मिश्रण देता है। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिएगा, लेकिन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, लेकिन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या देता है भाई, TNT, ठीक है, TNT देता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे TNT होता क्या है, TNT को हम बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटॉलुइन। क्या बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट है उतना सिंपल भी है, और हम आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बड़ा वाला रिएक्शन थोड़ा दिक्कत करता है, तो यहाँ पे एकदम प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम 1% नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली हमें टॉलुइन का सूत्र लेना है, टॉलुइन का यहाँ पे सूत्र लेना है, क्योंकि टॉलुइन का सूत्र लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्रिया किससे करानी है, नाइट्रिक अम्ल की क्रिया टॉलुइन से करानी है। ठीक है, तो चलिए नाइट्रिक एसिड और टॉलुइन ले लेते हैं दोनों। तो पहले हम टॉलुइन ले लेते हैं। तो टॉलुइन की जो सूत्र होती है वो होती क्या है, एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं, और क्या होता है, इसके ऊपर हम जोड़ देते हैं CH3, ठीक है, और ये बन गया आपका क्या, टॉलुइन। नाम लिख लीजिए भाई, टॉलुइन, ये हो गया टॉलुइन। अब इस टॉलुइन की क्रिया हम कराएंगे HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, तो जब नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो हो जाएगा HNO3। तो ये जो HNO3 है ये आपका नाइट्रिक अम्ल है, लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सिंपल है, आप लोग जानते हैं इतना। ठीक है, चलिए
तो हमने बताया कि आपको जब टॉलुइन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई जाएगी तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन प्लस पैरानाइट्रोटॉलुइन, क्योंकि इन्हीं दोनों का मिश्रण मिलेगा। हमने आपको शुरू में ही यहाँ पे क्लियर किया था आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन और पैरानाइट्रोटॉलुइन। तो बहुत सिंपल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम टॉलुइन बना लेते हैं, ठीक है, मिश्रण है भाई, प्लस, चलिए ठीक है। अब देखिए हम कैसे इसको सिंपल करते हैं। यहां, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहां से हम आपका ये निकालेंगे, H निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा होगा क्या, ये जो बेंजीन रिंग बना है ना, इसमें एक हाइड्रोजन मुक्त होगा, तो यहाँ पे हम यहां से निकालेंगे एक हाइड्रोजन, तो ये हो जाए एक खो इसमें से और एक खो ये H, कितना हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा। तो लिखेंगे हम H2। अब कैसे हुआ एक बार फिर से समझिएगा, एक खो ई वाला हाइड्रोजन ले लिए हैं और एक इसमें से, इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हमने यहां से निकाल लिया है, क्योंकि जब बेंजीन रिंग का सूत्र लिखते हैं तो लिखते हैं C6H6 लिखते हैं ना, तो जो छठवां वाला हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है उसमें से हम एक खो ले लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे H2 निकालेंगे। और बचेगा क्या, ओ देखिए यहाँ पे कितना है, 3 ठो है, तो एक खो ऑक्सीजन भी यहाँ पे निकाल लेंगे। जब एक ऑक्सीजन निकालेंगे तब जाके हमारा H2O निकलेगा, तो H2O यहाँ पे बड़े आसानी से हम निकाल देंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकल जाएगा ना, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा भाई, तो ये हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका टॉलुइन और ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, इसमें से हमने H2O निकाल दिया है। और हमें ये भी पता है कि हम आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन और पैरानाइट्रोटॉलुइन का मिश्रण बनेगा, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब H निकल गया तो बच क्या गया हमारे पास, CH3 लगा है, तो CH3 को हम लगा के रखते हैं यहाँ पे, CH3 यहां भी हो जाएगा और CH3 आपका यहां भी लगा रहेगा, ठीक है। अब देखिए NO2 होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, NO2, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो था ना, एक खो निकल चुका है यहाँ पे, तो 2 ठो बचा है, तो NO2 हो जाएगा। तो जो NO2 होगा, एक खो ये आर्थ्रो वाले प्लेस पे जुड़ जाएगा और एक खो पैरा वाले प्लेस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, बेंजीन में क्या होता है, ये आर्थ्रो का प्लेस होता है, ठीक है, आर्थ्रो, और ये होता है पैरा और ये होता है मेटा, ठीक है। 3 स्थान होते हैं, आर्थ्रो, पैरा, मेटा, तो तीनों को आप ध्यान से एकदम समझे रहिएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा NO2, ठीक है, और एक को यहां पे जुड़ जाएगा NO2, हो गया। तो ध्यान दीजिए, जो ये बन के आया है हमारा, ये जो बना है, ठीक है, इसका नाम क्या है एक बार हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये जो है, सॉरी ये, हाँ ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन। तो इसका नाम यहां ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रो, ठीक है, नाइट्रोटॉलुइन, ठीक है। और वैसे ही इसको दीजिएगा, ये हो जाएगा पैरानाइट्रोटॉलुइन, ठीक है, पैरानाइट्रोटॉलुइन, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, ये हो गया आर्थ्रोनाइट्रोटॉलुइन और ये पैरानाइट्रोटॉलुइन, इसका ये मिश्रण देगा। लेकिन एक चीज हमने और भी बताया था कि देखिए ध्यान दिए, लेकिन यहां लिखा गया है ना, लेकिन सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में TNT देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई साहब, जब TNT देता है तो हम एक काम करेंगे, ले लेते हैं आपका क्या, टॉलुइन ले लेते हैं। तो टॉलुइन का सूत्र यही है, रखा हुआ है सामने, तो ले लीजिए, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए प्लस ले लीजिए नाइट्रिक अम्ल फटाक से, तो नाइट्रिक अम्ल जो लेंगे उसका 3 मात्रा लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 3HNO3, ठीक है, 3HNO3 हो गया। ये हो गया, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या मिलेगा आपको TNT मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये हो गया इतना। चलिए, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे, जब हमने बोला है आपसे कि सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो उपस्थिति तो यहाँ पे दिखेबा करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी उपस्थिति होगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, H कितना है यहाँ पे, 3 ठो है, यानी 3 H यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। चलिए भाई साहब, अगर 3 ठो H है तो N कितना है, 3 ठो N भी है आपका। अगर हम पूछे ऑक्सीजन कितना है तो आप बोलेंगे 9 ठो है। पूछो कैसे, क्योंकि 3 3 का 9 है कि नहीं, 9 ठो है ना, गुड।
चलिए भाई ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपका H2O, ठीक है। तो 3 H2O आपका यहाँ से निकल जाएगा। इसमें से जब 3 H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। H आपका 3 ठो था तो यहाँ पे हमने 3 H को निकाला, और O आपका कितना है 3 3 का 9 ठो था, तो जिसमें से 9 में से हमने यहाँ पे कितना निकाला है 3 ठो निकाल दिया है। तो जब 3 ठो यहाँ पे निकल गया है तो 6 ठो बचा है अभी नोट 2, ठीक है। यानी कि N आपका 3 ठो रहेगा ही। O आपका 9 ठो था जिसमें से 3 ठो हमारा निकल चुका है, तो 6 ठो बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है। चलिए ये आपका CH3 यहां पे हो जाएगा ऐड। अब जो देखिए N कितना है 3 ठो है ना, तो एक खो यहां पे जुड़ेगा, एक खो यहां पे जुड़ेगा, और एक खो यहां पे जुड़ेगा। तो N N N, ठीक है, क्लियर है। चलिए O कितना है, O हमने आपको बताया था कि 9 ठो बाकी है ना, तो एक काम करेंगे यहाँ पे 2 ठो हो जाएगा NO2, और एक को यहाँ पे हो जाएगा 2 ठो NO2, और यहाँ हो जाएगा NO2, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा एकदम। 3 3 का 9 ठो था जिसमें से 3 ठो निकल चुका, 3 ठो निकल चुका है, 6 ठो बचा है। तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो कितना हुआ 2 तिहाई के 6, तो इसी का नाम हो जाएगा TNT। अब देखिए TNT मतलब ट्राई नाइट्रो टालुइन। ट्राई नाइट्रो कैसे, 3 नाइट्रो है, 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो 3 नाइट्रो, तो ट्राई नाइट्रो। टालुइन क्यों लगा, क्योंकि टालुइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राई नाइट्रो टालुइन। समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।